प्रिय विद्यार्थियों, कंपटीशन हेल्प गुरुजी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि रीट, विभिन्न टीचर्स एग्जाम, टेट एग्जाम, सीटीईटी आदि के लिए बेहद ही उपयुक्त होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन का भी ध्यान देना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन जे.बी. वॉटसन ने, सेकंड वुडवर्थ, थर्ड टाइटमैन, फोर्थ फ्रॉइड। जब चेतन और अचेतन और अचेतन के मन की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ही व्यक्ति का नाम आता है, वो है सिगमंड फ्राइड। तो फोर्थ ऑप्शन सिगमंड फ्रॉइड करेक्ट ऑप्शन। सेकंड प्रश्न, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन है स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल और वॉटसन। तो ये जो कथन है विद्यार्थियों, ये है विलियम मैकडूगल का। तो सी ऑप्शन इसका एकदम सही और सटीक जवाब है। थर्ड क्वेश्चन, किस विधि के प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे भाग का निरीक्षण किया जाता है? तो ये जो विधि होती है, जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क यानी अंदर झांक करके देखने की जहाँ कभी भी बात आती है, जब अंतर्दर्शन विधि ही इसका उपयुक्त उत्तर रहता है। जीवनी इतिहास विधि में हम किसी के जीवन का इतिहास से संबंधित अध्ययन करते हैं। प्रयोगात्मक विधि में हम व्यक्ति के प्रैक्टिकली उसके बारे में जान करके अध्ययन करते हैं। चरित्र लेखन में किसी का चरित्र चित्रण करते हैं। तो यहाँ पर जो सही और सटीक उत्तर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, अंतर्दर्शन विधि। क्वेश्चन संख्या 4, शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। शिक्षण विधियाँ जिसके माध्यम से हम टीचिंग कार्य, जब हम कोई भी मैटर पढ़ाते हैं उस मैटर को किस प्रकार पढ़ाया जाता है, इसमें हम शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं, यानी इसे ही हम शिक्षण विधियाँ कहते हैं। जबकि शिक्षण नीतियाँ वो होती है जो शिक्षा में सुधार और नवाचार के लिए बनाई जाती है। तो इन दोनों का जो उद्देश्यों का अंतर होता है, तो प्रारूप का अंतर, सिद्धांतों का अंतर, उद्देश्य का अंतर और पाठ्य वस्तु का अंतर। तो तीसरा ऑप्शन जो है वो उद्देश्यों का अंतर, ये इसका सही और सटीक जवाब है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? गुदा अवस्था, सेकंड अव्यक्त अवस्था, तीसरा जनेंद्रिय अवस्था और चौथा यौन प्रधान अवस्था। सुपर ईगो की ईगो और सुपर ईगो की बात करते हैं तो ये जो इफेक्ट है, ये जो प्रिंसिपल्स है, ये सिगमंड फ्रॉइड ने दिए हैं। और इसके जो सही और सटीक जवाब है अव्यक्त अवस्था, इसमें सुपर ईगो का सबसे अधिक विकास होता है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है? बाल केंद्रित शिक्षा की जो अवधारणा है वो गेस्टाल्टवाद ने। फर्स्ट ऑप्शन गेस्टाल्टवाद, सेकंड संरचनावाद, थर्ड ऑप्शन मनोविश्लेषणवाद और फोर्थ ऑप्शन व्यवहारवाद। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा की जो कॉन्सेप्ट है, ये मनोविश्लेषणवादियों ने दिया था। सातवां प्रश्न, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो तुलनात्मक विधि, मनोविश्लेषण विधि, विकासीय विधि और सांख्यिकी विधि। यानी बच्चे की बुद्धि और विकास की जब बात करते हैं तो तुलनात्मक विधि से बच्चों में हिंसा की भावना उत्पन्न हो जाती है। दो बच्चों के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हिंसा की भावना उत्पन्न हो सकती है। मनोविश्लेषण विधि, तीसरा विकासीय विधि और चौथा है सांख्यिकी विधि। यानी विकासीय जो विधि है इसका सही और उपयुक्त आंसर है। विकासीय विधि के द्वारा हम बुद्धि और विकास का अच्छी तरीके से पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 8, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ये जो कोटेशन है स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल और वॉटसन। तो ये जो कोटेशन है ये स्किनर ने दिया है। स्किनर ने मनोविज्ञान को व्यवहार और अनुभव का विज्ञान माना है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। 9th क्वेश्चन, E.H. इरिक्सन के अनुसार E.H. इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्था है? तो E.H. इरिक्सन ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? फर्स्ट ऑप्शन 8, सेकंड ऑप्शन 6, थर्ड ऑप्शन 7 और फोर्थ ऑप्शन 9। इसका जो सही और सटीक उत्तर है वो है 8। एरिक एरिक्सन ने मनोलैंगिक विकास की 8 अवस्था। अगला प्रश्न, ईगो लिबिडो का अर्थ बताइए। ईगो लिबिडो का अर्थ है, ईगो लिबिडो की जो कॉन्सेप्ट है ये सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है और इसका जो अर्थ होता है वो होता है आत्म प्रेम। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 11 नंबर क्वेश्चन, वाइगोस्की ने बच्चों की अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किस एक की भूमिका
के महत्व पर सबसे अधिक जोर दिया है। वाइगोस्की की बात करते हैं तो वाइगोस्की हमेशा सामाजिक कॉन्सेप्ट की बात करता है, यानी ये हमेशा बच्चों के एक सामाजिक कारक पर सबसे ज़्यादा जोर देता है वाइगोस्की। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। जब बुद्धि लब्धि के परीक्षण की बात करते हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। इस कॉन्सेप्ट को आप हल करोगे तो इसका जो सही और सटीक उत्तर आएगा वो है 12 वर्ष। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता होती है। कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं, एक तो अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी। अंतर्मुखी प्रकार के बालक वो होते हैं जो एकांत में रहना पसंद करते हैं, कम सामाजिक प्रवृत्ति के धनी होते हैं, यानी अकेले रहना पसंद। जो बहिर्मुखी होते हैं, जो अधिक सामाजिक होते हैं, मिलनसार होते हैं। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता, इनका मुख अंदर की ओर दंसा होता है, इसके मुख की बनावट अन्य से भिन्न होती है, इसमें नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं, इसमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं, यानी ये एकांत प्रिय होते हैं, अतः इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो सकता है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक है, फर्स्ट ऑप्शन वातावरण, सेकंड ऑप्शन प्रेरणा, थर्ड ऑप्शन एकता और फोर्थ ऑप्शन योग्यता। यानी व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख घटक है वो है वातावरण। वातावरण यानी घर का वातावरण, स्कूल का वातावरण, आसपास का वातावरण व्यक्तित्व को पूर्णतः प्रभावित करते हैं, जबकि प्रेरणा, एकाग्रता और योग्यता ये व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न 15 नंबर, सुल्तान चिंपोजी का परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने किया, उस सिद्धांत का नाम बताइए। सुल्तान चिंपोजी पर जो परीक्षण किया था वो गेस्टाल्टवादियों ने किया था। तो इसका जो सही उत्तर है थॉर्नडाइक का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है ही नहीं, पहला गलत है। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक का पुनर्बलन का सिद्धांत जो कॉलर हॉल ने दिया था ये भी गलत ऑप्शन है। कॉलर, थर्ड ऑप्शन कॉलर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि और सूझ का जो सिद्धांत है वो कॉलर, कॉपका, ब्रदिमर और कुर्ट लेविन, इन चारों गेस्टाल्टवादियों ने दिया है। तो इसका सही उत्तर होगा थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न, श्रृंखला अभिकर्मित अनुदेशन के जनक है। श्रृंखला अभिकर्मित अनुदेशन के जनक B.F. स्किनर, नॉर्मन ए क्राउडर, एमिडन और लुम्सडेन। तो इसका सही उत्तर है एन ए क्राउडर या नॉर्मन क्राउडर इसका सही उत्तर है, यानी अभिकर्मित अनुदेशन है वो नॉर्मन क्राउडर ने ही दिया है। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंसी टेस्ट का जो सबसे पहला प्रयोग किया है वो किसने किया। फर्स्ट ऑप्शन डेविड वेस्लर, सेकंड ऑप्शन चार्ल्स डार्विन, थर्ड ऑप्शन रॉबर्ट स्टर्नबर्ग और फोर्थ ऑप्शन अल्फ्रेड बीने। यानी बुद्धि का जो प्रथम परीक्षण किया है वो अल्फ्रेड बीने का इसका क्रेडिट जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, एक विकलांग बालक पहली बार विद्यालय जाता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। एक विकलांग बालक जब पहली बार स्कूल जाता है तो एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन, उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए। हो सकता है ये ऑप्शन भी सटीक है, विशेष ये चाइल्ड विद स्पेशल नीड जो CWSN जो चाइल्ड होते हैं उनके लिए विशेष विद्यालय भी होते हैं। तो ये ऑप्शन सटीक है। आगे देखते हैं कि और भी इससे बेहतर ऑप्शन मिल सकता है। अन्य बच्चों से उसे दूर रखना चाहिए, ये गलत ऑप्शन है। इससे पहले उसे एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए, ये भी गलत ऑप्शन है। सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावक के साथ चर्चा करनी चाहिए, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका सबसे बेहतर ऑप्शन है, यानी इसका जो सबसे बेहतर विकल्प है वो फोर्थ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। यहाँ पर एक बालक की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित पूछा गया है। समाज के साथ उसका किस प्रकार का रुझान रहता है उसके बारे में, यानी संगति की आवश्यकता ये भी है। समाज के साथ रहेगा तो संगति की आवश्यकता पड़ेगी। प्रशंसा और सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता ये भी सही ऑप्शन है। भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता है, वहाँ पर भावनात्मक उनकी भावनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए समाज में, ये भी ऑप्शन सही है। और चौथा ऑप्शन है नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना, ये ऑप्शन एक दैनिक आदतन संबंधित कार्य है, इसीलिए ये ऑप्शन सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से जुड़ा नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर है।
20 नंबर प्रश्न, बच्चे कैसे सीख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है। बच्चे कई तरीके से सीख सकते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, जब केवल जैसे वर्ड आते हैं वो बिल्कुल ही गलत और अनुपयुक्त रहते हैं साइकोलॉजी में। यानी अगला जो थर्ड ऑप्शन है, बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, नेचुरली बच्चे सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। और चौथा ऑप्शन है, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। जो सेकंड जो ऑप्शन है, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। 21वां प्रश्न, अधिगम का मुख्य चालक है। फर्स्ट ऑप्शन अभिप्रेरणा, दूसरा ऑप्शन सहपाठी, तीसरा ऑप्शन पुस्तकें और चौथा ऑप्शन है ज्ञान। तो प्रश्न है अपना अधिगम का मुख्य चालक। बात किया जाता है मुख्य चालक की, तो अभिप्रेरणा का जो अधिगम का मुख्य चालक होता है वो होता है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन अधिगम का मुख्य चालक होता है। लेकिन सहपाठी भी अधिगम में सहायक होता है, पुस्तकें भी अधिगम में सहायक होती है, ज्ञान भी अधिगम में सहायक है। अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाता है अधिगम में निम्न में से कौन सा फैक्ट, कौन सा तत्व सहायक है, तभी सभी ऑप्शन सही होते। लेकिन जब मुख्य चालक की बात की जाती है तब अभिप्रेरणा इसका सही और सटीक आंसर है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था की पहचान की गई है स्किनर के द्वारा, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन पियाजे के द्वारा, थर्ड ऑप्शन कोलबर्ग के द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है एरिक्सन के द्वारा। तो बच्चों के बौद्धिक विकास की जो 4 विशेष प्रकार की जो अवस्थाएं बताई है वो जीन पियाजे ने बताई है। और वो ये थी, फर्स्ट अवस्था है इंद्रिय जनित अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो सही ऑप्शन है वो पियाजे सेकंड है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख की बात की जाती है। भूख एक जन्मजात अभिप्रेरक है, प्रेरक है, एक चालक है। तो अभिप्रेरणा के संदर्भ में जो भूख है वो अंतर्निहित चालक और ड्राइव का कार्य करते हैं। जैसे ही आपको भूख लगेगी, आपके अंदर से एक प्रेरक कार्य करेगा, एक चालक कार्य करेगा और आपको भोजन की तरफ खींच ले जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सेकंड ऑप्शन, अंतर्निहित। अगला प्रश्न 24 नंबर, किशोर अवस्था बड़ी संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है, ये कथन किसने कहा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न। इसके जो ऑप्शंस देखते हैं, थॉर्नडाइक, स्किनर, फ्रॉइड और स्टैनले हॉल। तो इसका फोर्थ ऑप्शन है स्टैनले हॉल, ये इन्हीं की परिभाषा है। अगला प्रश्न, टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है। टॉलमैन जिन्होंने चिन्ह अधिगम का सिद्धांत दिया था उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है। चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्यक्षता सिद्धांत, सहप्रयोजन व्यवहारवाद या उपयुक्त सभी। यानी फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। टॉलमैन का जो चिन्ह अधिगम का जो सिद्धांत है उसको चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्यक्षता सिद्धांत या सहप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत। तो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर है इसका। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण, विशेष रूप से रीच से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सेट में लाता रहूँगा।